ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि जब बड़े क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों दिया हुआ बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। सबसे कोई भी सिचुएशन हो तो आप सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, देन आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रिलैक्सो क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यानी 31 मार्च 2019 का हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं जाता है, लीव कर दीजिएगा। लिखा है बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सो यहाँ पे लिख दीजिए टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट कितना है? 13,100। और रेंट एंड टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं है, तो इसको भी आप लिख दो टू रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है? 14,000, ठीक है। इतना करने के बाद अब आते हैं, अब देखिए बैलेंस बीडी आएगा नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट में आपके देखिए बैलेंस दो है, एक आपका कैश इन हैंड है 17,050 नहीं आएगा, और करंट अकाउंट बैलेंस है 18,570, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये सीधे कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। डोनेशन मिला है 20,000। अब देखिए डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, सो दिखाइए बाय डोनेशन। बाय डोनेशन 20,000 रुपये डोनेशन का है। फिर है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो बाय चैरिटी शो, चैरिटी शो हमने किया है, इनकम मिली है, हम इसको दिखाएंगे। चैरिटी शो कितना है? 16,200। इसको थोड़ा सा गैप करिए, 20,000 16,200, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन है 52,000, इसको हमें ध्यान देना होगा। सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000 रुपए, और क्लोजिंग ओपनिंग का भी, आउटस्टैंडिंग का भी क्लोजिंग ओपनिंग है, और एडवांस का भी ओपनिंग क्लोजिंग है। तो आ जाइए पुराने वाले रूल पे। हमने बताया था क्लोजिंग करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जुड़ता है, और करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन घटता है। तो पहले क्लोजिंग को जोड़ के ओपनिंग को घटा लीजिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कब है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 19 का है। ये कितना? 7,000 रुपये, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये आपका 31/3/19 का है, ये आपका 31/3/18 का है। तो ये 6,000 रुपये घट जाएगा, ये आपका हो गया 53,000। और फिर यहाँ पे ऐड करिए, क्लोजिंग जुड़ा है तो ओपनिंग जुड़ेगा, एडवांस का ओपनिंग जुड़ेगा, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस कौन है? 31/3/18, 4,000 रुपये जुड़ेगा, और माइनस क्लोजिंग एडवांस आपका 31/3/19 का, ये घटेगा कितना? 5,000। यानी यहाँ पे आपका 52,000 ही शो होगा।
यानी 52 से चले थे, 5200 होगा, उससे भी क्या हुआ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर सीबीएसई के सैंपल पेपर 2020 में आया हुआ है। डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब देखिए एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जो है वो 6000 रुपये कुछ नहीं बोला है, तो आप दिखा दीजिए बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है 6000 रुपये। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, लाइव मेंबरशिप फीस 5225 रुपये, 5250 रुपये पाए हैं और बोला है कि देयर आर 416 लाइव मेंबर ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को 416 मेंबर ने द सब्सक्रिप्शन पेबल बाय ईच मेंबर टू बी लाइव मेंबर फीस इज 125 रुपये। यानी कितने मेंबर हैं 416 मेंबर हैं और सभी लोग 125 रुपये पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्किंग नोट करिएगा कि 416 में 125 से मल्टीप्लाई करिए, 5 31 हाथ से लगा 3, 5 के 5 3 8, 5 चौक 20, 16 दूनी 32, 2 चौक 8, 6 1 4 0 0 6 3 9 0 8 10 11 12, यानी 52,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 52,000 का सब्सक्रिप्शन लाइव मेंबरशिप फीस मिलनी चाहिए। देखिए लाइव मेंबरशिप फीस, ठीक है, अब लाइव मेंबरशिप फीस 52,000 का मिलना चाहिए। 52,000 मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आपका 5225 पे दिख रहा है, ये लाइव मेंबरशिप फीस कुछ नए लोग हैं। 31 मार्च 2018 तक इनके पास 416 लोग थे और सबको 125 पे देना था। अगले साल आइए 19 तक, तो 19 तक तो सभी लोगों ने पैसा दे दिया, पूरे 52,000 रुपये आ गए, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो चुका। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% ऑन द ईयर। अब यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कितने का बच्चों? अब देखो इसमें ये नहीं दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितने का है, समझिएगा। इन्वेस्टमेंट रिपेयर प्रिंटिंग स्टेशनरी गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000 रुपये का इन्होंने खरीदा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, फर्नीचर परचेस किया इस डेट को। यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल उसका इंटरेस्ट निकाल के दिया है, तो 7,200 यहाँ दिखा है। ठीक है, 7200 रुपये यहाँ दिखा देंगे। ये आपको अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करने के लिए बोलेगा तो निकालेंगे कितने इन्वेस्टमेंट है। अब आइए, अब यहाँ देखिए रेंट एंड एक्सपायर टू रिपेयर, रिपेयर जो है वो 15,000 रुपये का रिपेयर हुआ है। प्रिंटिंग स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो ये कंज्यूम कर रहे हैं ये 16,000 रुपये का। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नहीं आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज आएगा टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज आएगा। और फर्नीचर परचेस किए हैं ये नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आएगा, तो होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कब होगा? फर्नीचर में 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए फर्नीचर कब है? फर्नीचर 70,000 रुपये का है, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने महीना का? इसी को हम लिख लेते हैं 70,000 रुपये का फर्नीचर है, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। और फर्नीचर खरीदा गया 1 जुलाई 18, यानी 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो एक काम करिए, इससे ये कट गया 3 × 15 3 × 12, ठीक है। इसको देखा है, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ×
3500 गुणे 9/4 1750 2 16 यानी 875 गुणे 9 9 5 45 5 लगा 4 9 7 63 66 67 6 9 72 6 78 यानी 7875 रुपये। डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ बच्चों? 7875 रुपये का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। अब आप इसको एक काम करिए, इसकी बैलेंसिंग करिए, ठीक है, इसको बैलेंस करिए, जो कमी आएगी आप उसको निकालिए और निकाल के पता करिए कि कितना अंतर है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करिए, चलिए। हो गया बच्चों, आपने टोटल किया। अब देखिए मैं टोटल क्या दिखा रहा हूं। जब इसका टोटल करेंगे तो 1,01,400 आएगा, ठीक है। और जब इसका टोटल करेंगे तो 66,975 आएगा, यानी यहाँ पे 34,425 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और ये इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, तो इसको लिखेंगे टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, और ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 6 नंबर पूछे जा सकते हैं। सो बी अटेंटिव, बी अवेयर। ऐसे ही आगे के सारे क्वेश्चन हैं, 25 के बाद सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लगाइए और देखिए, ठीक है बच्चों।